फॉर्मूला यूज किया है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। 12 cells each having the same EMF are connected in series, are kept in the closed box. Some of the cells are wrongly connected. We don't know कि कितनी cells wrongly connected है, but net कितनी cells है? 12. This battery is connected to series with an emitter and two cells identical with each other and also identical with the previous cells. ठीक है. The current is 3 ampere. When the external cells add this battery, अब यहाँ पर बोला था करंट इज 3 एम्पियर व्हेन द एक्सटर्नल सेल्स एड दिस बैटरी एंड इज 2 एम्पियर व्हेन द एक्सटर्नल सेल्स अपोजेस द बैटरी। हाउ मेनी सेल्स इन द बैटरी आर रॉन्गली कनेक्टेड? तो यहाँ पर एक बॉक्स ले लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर कितनी सेल्स है? 12 सेल्स है। सबका ईएमएफ ई है। कितनी सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है वी डोंट नो। अब वो ये बोल क्या रहा है? बॉक्स की कहानी होगी। सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू सीरीज विद एन एमिटर। तो इसके संग एक एमिटर लगाते हैं, है ना। एंड टू सेल्स आइडेंटिकल विद ईच अदर एंड विद द प्रीवियस सेल्स, यानी इसके अंदर जो सेल्स है उनके संग दो सेल्स हम और लगा रहे हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। एंड ऑल्सो आइडेंटिकल विद द प्रीवियस सेल्स। द करंट इज 3 एम्पियर, इस सिचुएशन में करंट 3 एम्पियर है। व्हेन द एक्सटर्नल सेल्स एट दिस बैटरी, ठीक है, एंड 2 एम्पियर व्हेन द एक्सटर्नल सेल्स अपोजेस द बैटरी। तो जब इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं तो 3 एम्पियर, अपोज कर रहे हैं तो ये सिचुएशन आपको बनानी है दोनों केसेस में। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सही तरीके से और देख लेते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो ये सेल अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। सेल अरेंजमेंट पे, सेल अरेंजमेंट में हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है। सीरीज में होता है ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, है ना, लाइक मैनर में। और ई नेट क्या हो जाता है? E1 माइनस E2 अनलाइक मैनर में। इसी का यूज करने वाले हैं। तो 12 सेल ले लेते हैं। 12 में से हम मान लेते हैं ये दो ऐसे लगा रखी है हमने, और इसमें कुछ सेल्स X जो रॉन्गली कनेक्टेड है। तो टोटल 12 है। 12 में X तो उल्टी लगी हुई है। ये बन गया आपका बॉक्स। इसके सपोर्ट में, यानी अगर हम मान लें कि इस बॉक्स में ज्यादातर सेल्स ऐसी लगी हुई हैं तो नेट बैटरी ऐसी ही बनेगी। तो इसके सपोर्ट के लिए हमें दो बैटरी लगानी पड़ेगी जो इसी तरीके से सपोर्ट करे, देखिए। और एक एमीटर लगा दिया आपने। तो फर्स्ट केस में इसमें करंट 3 एम्पियर होगा। तो यहां पर अगर नेट ईएमएफ में निकालूं तो 12 तो सेल्स टोटल थी, 12 में से x घटा दी तो वो तो हो गया जिनका ईएमएफ ई था जो कि एक डायरेक्शन में है। इनमें दो सेल सपोर्ट कर रही है इसी डायरेक्शन को, यानी 2e और आ जाएंगी। और x सेल माइनस एक्स ई जो है वो अपोज कर रही है। ये टोटल ईएमएफ होगा। और ये टोटल ईएमएफ में हम मान लेते हैं कि सबका रेजिस्टेंस इंटरनली आर है। तो एक्चुअल में कितना टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना लूंगा? तो यहाँ 12R होगा या 2R होगा? 14R। दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। जब ये क्या कर रही है, दोनों सेल्स इस नेट बॉक्स को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। सेकंड केस में 12 माइनस एक्स ई, अब इसमें ये अपोज कर रही है तो ये -2e हो जाएगा। और यहां पर तो ये रॉन्गली थी सही, तो एक्स ई हो गया। और यहां पर कितना हो जाएगा? फिर से 14R। ये किसके बराबर? 2 के बराबर। अब इन दोनों सिचुएशन में हम इन दोनों को डिवाइड लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस एक्स ई प्लस 2e माइनस एक्स ई, और नीचे क्या आ जाएगा? 12 माइनस एक्स ई माइनस 2e माइनस एक्स ई इक्वल टू यहां आ जाएगा 3/2। अब देखिए इसमें e कॉमन ले कट जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां देखिए e मैंने सब में से काट दिया कॉमन लेके, तो यहां आ जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2x। नीचे 12 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2x। और यहां चल रहा है 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 28 माइनस 4x इक्वल टू 30 माइनस 6x। ये इधर आ जाएगा
6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब रॉन्गली कनेक्टेड कितनी सेल्स हैं, 1 सेल रॉन्गली कनेक्टेड है और बाकी सभी सेल्स सही कनेक्टेड है, यानी 11 सेल सही कनेक्टेड है और एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड इसके अंदर